दोस्तों अभी आपके सामने 4 पेशेंट दिख रहे हैं। चारों लोगों के टिबिया बोन में फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन था। इन लोगों का इलाज पहले कहीं और चल रहा था, उसके बाद जब सही नहीं हुए तो देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है इलाज। तो अभी हम डॉक्टर साहब को देख रहे हैं और चारों पेशेंट को देख रहे हैं। एक पेशेंट सबसे बाईं तरफ आलोक जी हैं। फिर उनके बगल में विनोद जी हैं उड़ीसा से। आलोक जी गुरुग्राम के हैं, विनोद जी उड़ीसा से हैं। और उसके बाद किशन जी हैं बिहार से, और राहुल भाई भरतपुर के हैं। तो इन चारों लोगों के केस पे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनका इलाज में पहले क्या कमी थी और अभी इनका इलाज कैसे चल रहा है। आलोक जी का इलाज पहले दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा था। इनके जो टिबिया में फ्रैक्चर हुआ था उसका इलिजारो फ्रेम से इलाज हुआ था। आलोक जी जब इलाज के लिए देसवार हॉस्पिटल आए थे तो इनके पैर की स्थिति ये थी। इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ था और पैर काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा था और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। तो ये एक्सरे है इनका। जब ये लगभग हमारे पास आए थे, ये 8 जून का एक्सरे है। तो 8 जून के इस एक्सरे में इनकी बोन की कंडीशन जैसे आप देख रहे हैं, तो ऊपर का पीस पीछे की तरफ जा रहा है और नीचे का भी पीछे की तरफ जा रहा है। पोस्टीरियरली एंगुलेशन है। घुटने के नीचे पैर में बेंड आ गया था इनके, और वो बेंड इतना ज़्यादा ऑब्वियस था, इतना ज़्यादा बेंड था कि वो खुली आंखों से भी, एक्सरे को भी अगर नहीं देखें तो खुली आंखों से भी पैर बहुत टेढ़ा दिख रहा था, कि लग रहा था कि पैर काफ़ी टेढ़ा हो गया है। तो ऐसे में इनका इलाज करना ज़रूरी था, इस बैंड को निकालना ज़रूरी था, हड्डी की सेटिंग सही से करना ज़रूरी था। तो वही काम हमने किया। ऊपर के फ्रेगमेंट को हॉरिजॉन्टल किया, नीचे के फ्रेगमेंट को हॉरिजॉन्टल किया। बीच में जो गैप क्रिएट हुआ और पैर जो पहले से छोटा है उसको ख़त्म करने के लिए हमने डिस्टली इनके कॉटमी करी है। ये इनका ऑपरेशन के आलोक कितने दिन हुए हैं अभी? ऑपरेशन को अभी 8 दिन हुए सर। तो ये 8 दिन हो गए हैं। तो ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है आलोक जी का। तो इसमें जो अलाइनमेंट है बोन का स्ट्रेट है, बोन एकदम स्ट्रेट है। और ये ऑस्टियोटमी कॉर्टिकोटमी जो हमने किया है वो ये वाला जगह से किया है। धीरे धीरे हम इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ऊपर धीरे धीरे यूनियन बनेगा और नीचे से हम पैर की लंबाई भी इनकी बढ़ा सकते हैं। मेरा एक्सीडेंट 2022 अक्टूबर में हुआ था और एक्सीडेंट के 4 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, और जिसमें कि ऑपरेशन होते के साथ ही मुझे इन्फेक्शन हो गया था। और फिर वो इन्फेक्शन करीब 1.5 साल बाद ख़त्म हुआ। लेकिन 1.5 साल की जो बीच की जर्नी है, 1.5 साल में मैंने गुड़गांव में कई हॉस्पिटलों में दिखाया और राजस्थान भी गया, जयपुर, पर कहीं पे कोई इलाज नहीं हुआ मेरा। और मवाद मतलब एक्सीडेंट के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब से ही रेगुलर चल रहा था। 1.5 साल तक मवाद आता ही रहा मेरे पैर से। मैं काफ़ी डर गया था कि अब क्या होगा, क्या तो पैर तो नहीं काटना पड़ेगा। फिर ये है कि मतलब 1.5 साल बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। लास्ट में वापस दिल्ली में जाके दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन किया और मेरे इन्फेक्शन को ख़त्म किया। उसके बाद फिर उन्होंने इलिजारो लगाया, और इलिजारो लगाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। बट वो इलिजारो जो फ्रेम था वो अच्छे से फिट नहीं किया गया था, और दूसरी बात बीच में गैप था, और गैप की जगह पे भी उन्होंने बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोला था, बट बोन ग्राफ्टिंग किया नहीं। और क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर मेरा जिनसे इलाज चल रहा था वो डॉक्टर वहाँ से चले गए थे, उनकी जगह दूसरे डॉक्टर आ गए थे। तो मैं काफ़ी परेशान था। तो अब मुझे कम से कम 2 साल पूरा होने जा रहा है। तो फिर मैं 2 साल बाद वीडियो देख देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर थोड़ी सी खुशी मिलती थी कि चलो वहाँ कभी ना कभी तो चलेंगे देसवार हॉस्पिटल। और 2 साल बाद मैं देसवार हॉस्पिटल में आया। मेरे जितने भी मन में बातें थी, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, वो सारी मैंने पहले डिस्कस करी डॉक्टर साहब के साथ। उन्होंने बताया कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अच्छे से सोचने का टाइम दिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑपरेशन कराना है। विनोद जी का है ये केस। विनोद जी के जब ये हमारे पास आए थे, इनके भी इलिजारो लगा हुआ था। इनके फ्रेम लगा हुआ था पैर में, हड्डी में जुड़ाव नहीं था और फ्रेम इनका ढीला हो गया था।
फ्रेम इनका अलग मूव करता था, हड्डी अलग मूव करती थी। हाँ सर। और इसके साथ साथ इनके एक प्रॉब्लम और है जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली थी, इनके ब्लड कम रहता है, इनके सिकल सेल एनीमिया की शिकायत है, इनके खून शरीर में कम रहता है, प्लेटलेट कम रहती है, तो उसके इलाज इनके चले थे। तो ये विनोद जी का हमारे यहाँ का ऑपरेशन से पहले का एक्सरे है, जब ये हमारे पास आए थे तो ये इनके इलेजारो फ्रेम लगा हुआ था। बोन की ये कंडीशन थी, ये गैप है इसमें, जैसे कि ये किनारे इसके भिड़े हुए नहीं है, इसमें गैप है। तो इनका पहले तो हमने फ्रेम निकाला, फ्रेम निकालने के बाद इनके पैर के फिर एक्सरे हमने दोबारा कराए, और एक्सरे जो था फ्रेम निकालने के बाद का ये था। इलेजारो फ्रेम इनका हमने ओपीडी में रिमूव किया था, तो उसके बाद एक्सरे ये था। ऑपरेशन पैर में बिल्कुल हड्डी जुड़ी हुई नहीं थी, अलग अलग थी बिल्कुल हड्डी, पैर बिल्कुल पूरा हिलता था, कोई इसमें पैर में वो नहीं था, यूनियन नहीं था। तो ऑपरेशन करके किनारे हॉरिजॉन्टल किए हैं बोन के, और इसमें एक एलआरएस फ्रेम लगाया है, और इसको धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे और वजन दे के चलाएंगे। कुछ बोन ग्राफ्ट भी हमने लोकल बोन ग्राफ्ट एड ऑन किया है। विनोद जी कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से सर। उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से हैं विनोद जी। हो गया विनोद का तो। किशन सही है बीपी वगैरह? हैं, अब तो नहीं है घबराहट? तो चल पा रहे हैं आप तो? चल हाँ, लेते हैं चल रहे हैं वॉकर से? सर। वॉकर से चल वॉकर से चल रहे हैं। कितना पैर पर वजन ले रहे हो? 80% वजन दे रहे हैं सर। मेरे कमरे में रखा है टेबल पे, जब तक राहुल के दे दे तो राहुल के कर लो। पैर पे कितना लोड आ जाता है? 80% आता है सर। आ जाता है ना? हाँ। ठीक है, बैठ। दोस्तों ये विनोद जी हैं जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनका इलाज पहले भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम में चल रहा था, लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो पाए थे। विनोद जी आपका फ्रैक्चर कितना पुराना था? हमारा 15 महीना हो गया। 15 महीना हो गया। 15 महीना हो गया। 3-4 मेडिकल घुमाई, विशाखापट्टनम, बरमपुर। विशाखापट्टनम में इलाज चल रहा था। फर्स्ट बरमपुर में, बरमपुर से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से तो भुवनेश्वर। अच्छा। वही चारों जगह में हुआ। चारों जगह में बोले अच्छा नहीं होगा, पैर काटना पड़ेगा। अच्छा, पैर काटने तक को बता दिया था वहाँ पे? हाँ, वो बोले फिर हम तो नहीं काटेंगे, एक्सीडेंट के इतना दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। बोल कर और विशाखापट्टनम आया। विशाखापट्टनम में दिखाया डॉक्टर को, वो बोला वो जो भुवनेश्वर में ज़्यादा काट दिया था साइड में, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन कर दिया था। वो बोला ठीक है, हम 3 दिन ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग करने के बाद जो होगा इम्प्रूव वही से हम बता देंगे जो वो ठीक होगा ना, पैर काटना पड़ेगा। ये बोले वो ठीक है। वो सर बोले 3 दिन ड्रेसिंग करा, ड्रेसिंग करने के बाद बोला ठीक है, अच्छा हो जाएगा, वो मांस वगैरह ठीक हो रहा है, अभी भी इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे बोल के। अब ठीक है, वो तो थोड़ा सा आशा लगा जो हाँ पहले अच्छा लगेगा, अच्छा हो जाएगा। बोल ठीक हो, बोल के वो ऑपरेशन किया, वो सब सफाई सुथर किया, वो पूरा नीचे सब ठीक हो गया विशाखापट्टनम में। अब बाद में जो बरमपुर में जो ऑपरेशन किया था, ऐसे बड़ा स्टड लगा के, उसमें एक जगह में पल्स निकाला है, आगे पल्स नहीं था। तो बाद में 4-5 महीना के बाद में पल्स निकाला है। पल्स आने के बाद बोला हम तो घर चला जाए थे। उसके बाद में डॉक्टर साहब का बोला सर ऐसे ऐसे स्टड में पल्स आ रहा है। तो बोले हाँ ठीक है चलाओ। तो जाने के बाद में बोला तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी का थोड़ा सा खराब ही हो गया है, तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो गया, बल्कि बाद में वो बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, वो हड्डी पेट के साइड में लेके हाँ डालना पड़ेगा, ऐसे बोले। और ठीक है, जो आपको अच्छा लगा वही करिए, हमारा हड्डी जोड़ना है, ऐसे बोल के। तो हाँ कर देंगे बोले, कर देंगे बोले। 2-4 दिन के बाद ऑपरेशन किया वो बोले 15 दिन रुका मेडिकल में। 15 दिन के बाद वो घर चला जाओ, ठीक हो जाएगा। बोले हम घर चला जाए। घर जाने के बाद सब ठीक था। वो मेडिसिन वगैरह ज़्यादा दिन के देते नहीं, 5 दिन के दिया जाता है। 5 दिन के जाने से बाद जाने से वो मेडिसिन खत्म हो जाता, खत्म होने से और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब पूछा और सर 5 दिन का मेडिसिन दिया, तो इन्फेक्शन और हो रहा है और ज़्यादा निकल रहा है। बोला ठीक है आ रहा हो। और जाना से बोल रहे वो मेडिसिन दे, इंजेक्शन देते, वो सलाइन देते, वो अब बंद हो जाता है।
ऐसे ही बोलते डॉक्टर साहब को ज़्यादा पूछने से भी अच्छा नहीं लगता, वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे से बोलते हैं। इसीलिए हम भी सोचे, अभी अभी ऑपरेशन किया, ऐसे हुआ, ये 4 मेडिकल घुमा, बोल के लास्ट टाइम में हमारे को थोड़ा सा आइडिया हो, यूट्यूब देख के देखेंगे कौन सा मेडिकल में अच्छा हो रहा है, ऐसे बोल के। महीने के बाद 9 महीने के बाद वो यूट्यूब देखा, यूट्यूब देखने के बाद वो ये हमारे घर में कोई किसी को बताया नहीं, मैं देख के वो 3 महीना हो गया। अब मेरे को भी भरोसा नहीं लगा अभी इधर हड्डी जोड़ेगा बोल के, इसलिए मैं बोल दिया मैं जाऊंगा भरतपुर, उसमें अच्छा मेडिकल है और डॉक्टर साहब भी अच्छा है, ऐसे बोल के वो घर से बोला। बोलने से हम घर लोग भी वो यूट्यूब वीडियो देखते देखते वो बोल रहे थे हाँ ठीक है, आपका जो इच्छा अच्छा लगता है वो उसको बोल रहे हैं, हम जाएंगे बोल के। और तो 4 मेडिकल बोला घुमाया, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है बोलते हैं, कभी तो हड्डी जोड़ा नहीं, अभी तक इतना 9 महीना हो गया, ऐसे बोल के हाँ ठीक है बोल के हम भरतपुर आए। भरतपुर आने से वो ऑपरेशन हुआ है और अच्छा लग गया। अभी भरतपुर आप कितने दिन से इलाज करा रहे हो? अभी हो गया 1 महीना हो गया। तो पहले पहले भी आप कई जगह इलाज कराए, यहाँ भी इलाज कराए हो, तो वहाँ से यहाँ पे आपको क्या अंतर दिखा है? यहाँ पे क्या संतुष्टि मिल रही है? क्या वहाँ से कुछ बेटर लग रहा है, क्या है? वहाँ से यहाँ अच्छा लगता है, वो बातचीत होती है और पेशेंट के साथ भी डॉक्टर साहब भी आते हैं, 2 और 3 बार पूछते हैं क्या है क्या नहीं, ऐसे बोल के वो भी अच्छा लगता है। और जो काम कर रहे हैं वो बोलते हैं ठीक होगा तो एक बार बोलेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसे उसका ख्याल रहता है, इसलिए वो भी अच्छा लगता है। और जो इलाज चल रहा है वो आपको इलाज समझ में आ रहा है कि सही चल रहा है, अच्छा हो रहे हैं हम? बहुत अच्छा इलाज, क्योंकि पहले के इलाज आपको भी नहीं समझ में आ रहे थे कि क्या चल रहा है। इतना भी ज्यादा पैसा बहुत खर्च हो गया, कहाँ से भी इलाज अच्छा नहीं लगा, इधर ज्यादा अच्छा लगता है, घर में रहने से इधर रहने से वही की जाता है। आपको लग रहा है कि पहले आप आ जाते तो पहले सही हो जाते, पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता ना? वही तो सोच रहे थे, हमारे को ऐसे आइडिया नहीं था ना, वो यूट्यूब देख के ऐसे मेडिकल है उसमें जो पेशेंट अच्छा हो रहा है, ऐसे ख्याल नहीं आता ना। अब फर्स्ट टाइम हमारा का एक्सीडेंट हुआ, इतना मेडिकल घुमा मेरे लाइफ में, अभी तक भी मेरी कोई मेडिकल जाने की ये दिक्कत नहीं थी, एक्सीडेंट के बाद में वो मेडिकल घूम घूम के परेशान हो गए। दोस्तों, जैसा कि विनोद जी बता रहे हैं कि करीब 3 महीना पहले से ये यूट्यूब पे देख रहे थे यहाँ के बारे में, लेकिन उस टाइम विचार कर रहे थे लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि सोच रहे थे कि यूट्यूब पे पता नहीं जो चीज़ दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, दूरी पे है। तो इन सब बातों में वो 3 महीना वेट कर लिए, उसके बाद अंततः ये फिर भरतपुर आ गए इलाज के लिए, जब वहाँ पे इनका इलाज इनको नहीं संतुष्टि मिली। तो अगला केस हम राहुल जी का देख रहे हैं, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं। राहुल हमारे यहाँ इलाज कराने कब आए? राहुल कितने दिन हो गए? सबसे पहले कब आए थे आप? मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले आए थे ना? राहुल जी जब इलाज के लिए आए थे तो उनके पैर की स्थिति ये थी, इसमें हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन दिख रहा है और पैर फ्रैक्चर की जगह से हिल रहा है, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। जब इनके पैर में इन्फेक्शन था ना, इन्फेक्शन था और हड्डी नहीं जुड़ी थी, पहले भी वीडियो बना चुके हैं राहुल का, यूट्यूब के इस चैनल पर डला हुआ है। तो उसमें शुरुआत में तो हड्डी की सफाई करी थी और एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेशल लगाए थे, और फिर बाद में ये इलिजारो फ्रेम लगाए। इलिजारो फ्रेम लगाने के बाद की हड्डी की स्थिति इस तरह की थी कि बीच में तो ये गैप थे, और हड्डी का अलाइनमेंट किए, इसमें नीचे से कॉर्टिकॉटमी करके पहले तो बोन को ऊपर बढ़ाया है, धीरे धीरे हड्डी ऊपर बढ़ती गई, नीचे से गैप बनता गया, जैसे नीचे गैप बढ़ता गया नीचे नई हड्डी बनती गई, और ऊपर बोन एक दूसरे की तरफ जा रही है, जैसे ये नीचे हड्डी और बढ़ गई और ऊपर की तरफ गैप कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे काम हुआ तो उसमें नीचे बोन जैसे बनती जा रही है और ऊपर ये टच हो गई है, बोन किनारा ऐसे टच हो गया। फिर कुछ दिनों बाद इनका पैर भी जैसे छोटा था तो पैर में एक फिबुला हड्डी का कट लगा दिए, फिबुलेक्टमी कर दिए, और जो ऊपर वो टच हो चुकी थी, ऊपर वो चिम गई थी हड्डी और नीचे बढ़ाना चालू कर दिया पैर। तो ऊपर अब इसका यूनियन दिखने लगा है, ऊपर जुड़ाव देखो बोन का दिख रहा है, कैल्शियम ऊपर बनने लग गया है, ऊपर बोन के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, और एक मार्जिन बोन का जुड़ा हुआ लग रहा है, और नीचे भी धीरे धीरे हड्डी काफ़ी बढ़ी है, करीब 4 इंच इनकी लंबाई पैर की बढ़ाई है।
और पैर बराबर है राहुल के। दोस्तों ये किशन जी हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। किशन जी जब देसवार हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए थे तो उस समय इनके पैर की कंडीशन ये थी। इसमें हम देख सकते हैं कि चमड़े की कंडीशन भी अच्छी नहीं है और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था, पैर हिलता था, जहाँ पे फ्रैक्चर था वहाँ से पैर हिलता था। किशन जी के भी पैर में फ्लैप सर्जरी हो रखी है, पैर में पहले इन्फेक्शन हुए हैं, पैर में फ्लैप सर्जरी भी हो रखी है और इनका ऑपरेशन से पहले का एक्सरे इस तरह का था, इनके हड्डी में जुड़ाव नहीं था, किनारे बिल्कुल अलग अलग थे। तो अभी इनके पैर में किनारों को साफ करके क्लीन करके अलाइन किया गया है और इनके पैर में फ्रेम लगाया है ऑपरेशन के बाद का एक्सरे। तो किशन जी आपका कितना समय पहले फ्रैक्चर हुआ था, फिर कितना समय वहाँ पे इलाज चला था, कब यहाँ पे आए हो? मेरे को हो गया 14 महीने 14 महीना हो गया। एक्सीडेंट हुआ वो। तो वहाँ यहाँ आया वो हो गया 15 दिन। यहाँ 15 दिन से आए हो। तो 14 महीना में उधर आपके कितने ऑपरेशन हो गए थे? वहाँ हो गया था एक और 2 ऑपरेशन हुआ था और एक सर्जरी का हुआ था, 3 हो गए थे। अच्छा, क्या क्या पहले रॉड लगा था, प्लेट लगा था, क्या लगा था? पहले रॉड वो डला था, सिकंजा डला हुआ था। अच्छा, लंबे फिर वाले। इसके बाद फिर ये जो ढीला हो गया था सिकंजा, हाँ। तो वहाँ निकाल दिया था। हम्म। उसके बाद बाकी 6 महीने तक लगे रहे वो रॉड, उसके बाद निकाल दिया। तो उसके बाद वैसे ही खाली रहा प्लास्टर लगाकर। उसके बाद फिर यहाँ आए। तो यहाँ पे आए, जब आए थे तो आपको क्या दिक्कत थी? हड्डी नहीं जुड़ी थी, इन्फेक्शन था, क्या क्या था? नहीं, हड्डी नहीं जुड़ रही थी। हड्डी नहीं जुड़ी थी, हाँ। इन्फेक्शन खत्म हो गया था? इन्फेक्शन इन्फेक्शन नहीं था। अच्छा, तो यहाँ 15 दिन से आपका इलाज चल रहा है। जी। पैर की लंबाई आपकी सही थी पहले से ही? पहले डॉक्टर पहले कम था। अच्छा। हाँ, पहले से। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला पहले ये काम हो जाए, उसके बाद देखेंगे। अच्छा हड्डी दोस्तों, जुड़ जाए उसके बाद। 1 साल से ज़्यादा इनका समय हो गया था, पहले वहाँ पे इलाज चल रहा था, हड्डी नहीं जुड़ी थी और पैर की लंबाई भी छोटी हो गई थी बोन लॉस की वजह से। तो यहाँ पे करीब 15 दिन से इनका इलाज चल रहा है, अभी सही है सब? हाँ, सब सही। और ये अपने राहुल भाई हैं जो कि भरतपुर के हैं। तो राहुल भाई जरा आप बता दो, आपका पहले इलाज कहाँ चल रहा था, फिर कब आप यहाँ पे आए? मेरा इलाज एक्सीडेंट हुआ था उस समय भरतपुर में ही था, एक दूसरे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मुझे इलाज कराते कराते 12 महीने हो गए। तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, बस एक सर्जरी अच्छी हुई थी, जो प्लास्टिक सर्जरी की थी वो सेट हो पाई थी, बाकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी। फिर मैंने यहाँ पे आके जयपुर भी दिखाया था, उन्होंने भी कुछ संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया मुझे। उन्होंने भी यही कहा था कि पैर सही हो जाए, पता नहीं हो पाए, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे आके बताया डॉक्टर साहब को, उन्होंने बताया कि सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। जो हड्डी के टुकड़े थे, इन्फेक्शन नहीं था, बस वो हिलते थे तो उनसे ही इन्फेक्शन बनता था, बाकी इन्फेक्शन ऐसा कुछ नहीं था उसमें। उन हड्डी के टुकड़ों को निकाला डॉक्टर साहब ने और ये LHRO लगा दिया। 3 महीने हुए हैं इसको लगे। 1 महीने मुझे वैसे रखा था प्लास्टर पे, जो उसमें सीमेंट डाला था, बोन सीमेंट बोलते हैं, वो डाला था। बाकी 3 महीने में मेरी हड्डी अपनी जगह पकड़ चुकी है, लेकिन जो बन रही है वो धीरे धीरे 1-1.5 महीने की और। पैर भी आपका शॉर्ट हो गया था थोड़ा पहले, छोटा हो गया था? थोड़ा पैर छोटा हो गया था, वो भी बराबर हो गया। दोनों पैर बराबर हैं, हड्डी भी अच्छी बन रही है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। पहले जो इन्फेक्शन था वो बिल्कुल भी नहीं है 4 महीने से। आलोक भाई जरा अपनी बात बता दीजिए। आलोक भाई आप गुरुग्राम उत्तर प्रदेश को, कि गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है? जी, मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव कहाँ, यूपी में पड़ता है क्या, हरियाणा में? यानी ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में जी। तो अपनी बात बता दीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता दीजिए, सबको बताइए। मेरा एक्सीडेंट 2022 अक्टूबर में हुआ था और एक्सीडेंट के 4 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, और जिसमें कि ऑपरेशन होते के साथ ही मुझे इन्फेक्शन हो गया था और फिर वो इन्फेक्शन करीब 1.5 साल बाद ख़त्म हुआ। लेकिन 1.5 साल की जो बीच की जर्नी है, 1.5 साल में मैंने गुड़गांव में कई हॉस्पिटलों में दिखाया और राजस्थान भी गया, जयपुर, पर कहीं पे कोई इलाज नहीं हुआ मेरा। और मवाद मतलब एक्सीडेंट के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब से ही रेगुलर चल रहा था, 1.5 साल तक मवाद आता ही रहा मेरे पैर से। मैं काफ़ी डर गया था कि अब
क्या होगा, क्या तो पैर तो नहीं काटना पड़ेगा। फिर ये है कि मतलब 1.5 साल बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, लास्ट में वापस दिल्ली में जाके दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन किया और मेरे इन्फेक्शन को ख़त्म किया। उसके बाद फिर उन्होंने इलिज़ारो लगाया और इलिज़ारो लगाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, बट वो इलिज़ारो जो फ्रेम था वो अच्छे से फिट नहीं किया गया था और दूसरी बात बीच में गैप था और गैप की जगह पे भी उन्होंने बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोला था, बट बोन ग्राफ्टिंग किया नहीं। और क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर मेरा जिनसे इलाज चल रहा था वो डॉक्टर वहाँ से चले गए थे, उनकी जगह दूसरे डॉक्टर आ गए थे, तो मैं काफ़ी परेशान था। तो अब मुझे कम से कम 2 साल पूरा होने जा रहा है, तो फिर मैं 2 साल बाद वीडियो देख देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर थोड़ी सी खुशी मिलती थी कि चलो वहाँ कभी ना कभी तो चलेंगे देशवार हॉस्पिटल। और 2 साल बाद मैं देशवार हॉस्पिटल में आया। मेरे जितने भी मन में बातें थी, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, वो सारी मैंने पहले डिस्कस करी डॉक्टर साहब के साथ। उन्होंने बताया कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अच्छे से सोचने का टाइम दिया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऑपरेशन कराना है। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे सबसे पहले तो मेरे जो इलिज़ारो लगा था उसने मेरा पैर टेढ़ा कर दिया था, करीब इतना टेढ़ा कर दिया था। ऐसे होता है हड्डी, ऐसे हड्डी होती है, ऐसे हो गई थी। तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले इलिज़ारो निकाला मेरा और इस हड्डी को सीधा किया। दूसरे दिन ही मेरी हड्डी सीधी कर दी उन्होंने। सीधा करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसमें इलिज़ारो से ऑपरेशन किया और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे खुशी भी है कि मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने मैं पहले जैसा हो जाऊंगा, इस चीज़ की उम्मीद है। और अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी है कि मैं अच्छे जगह पे आया। बट मैंने जो 1.5 से 2 साल वेस्ट किए अपने, वो और भाइयों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, कहीं पे भी ऑपरेशन कराएं सबसे पहले अपने डॉक्टर से समझें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अच्छे से संतुष्टि हो तभी इलाज कराएं। और उनसे भी अच्छा ये है कि एक बार कोशिश करें कि देशवार हॉस्पिटल में आके ऑपरेशन ना कराएं, बट आके एक बार समझें कि मेरा ये केस है और इस केस में क्या हो सकता है। उसके बाद खुद ही डिसाइड करें कि आपको ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। वो चीज़ आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। मैं यहाँ 8 या 9 दिन हो गए मुझे रहते और हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है तो वो नहीं देखते हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया, अपने घर जाएं। बट यहाँ पे आप रुक भी सकते हो और भी जो फैसिलिटी और जगह नहीं मिलती, यहाँ पे ऑल फैसिलिटी हैं। डे एंड नाइट डे के केयर के लिए आते रहते हैं, दिन में 3 से 4 बार डॉक्टर साहब खुद आते रहते हैं, नाइट में भी। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, एक बार आके खुद भी आप देखें तभी आपको शायद समझ में आएगा। तो दोस्तों अभी हमने चारों लोगों से बात की। चारों लोगों के टिबिया बोन में फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन वगैरह था, काफ़ी समय हो चुका था, इलाज कहीं और चल रहे थे, सही नहीं हुए थे। उसके बाद से इन लोगों का इलाज यहाँ पे चल रहा है और ये लोग हमने अभी देखा, इनकी बातों से साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग इलाज करा के यहाँ से संतुष्ट हैं। और इन लोगों के इलाज का, इन लोगों के रिकवरी अपडेट मैं आपको आगे भी इसी चैनल पर देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी समस्या से परेशान हैं, हमसे बात करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। आप इस नंबर पे अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल या अपना जो भी कुछ पूछना चाहते हो हमसे, वो अपना सवाल जवाब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं देखूंगा, रिप्लाई आपको कर दूंगा। रिप्लाई करने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा, अगर आप वास्तव में सही बात करना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।